गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्राफ से रिलेटेड है और कुछ इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जो इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहता है ग्राफ बेस्ड। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, लेट एच एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स एक्स स्क्वायर फॉर ऑल रियल एवरी रियल नंबर एक्स, देन ऑप्शन ए एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ऑप्शन बी एच एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, ऑप्शन सी एच डैश एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू when x is greater than 1, hx is not differentiable at 2 value of x। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब अगर आएगा मिनिमम या मैक्सिमम कर करके यहाँ पर आएगा, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने से ही हमें पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, उससे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ लोग को दिक्कत होगा तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा ग्राफ किस तरीका से हम बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है मिनिमम एक्स और एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का क्या ग्राफ होता है, इस तरीका से होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ होता है बाबू, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीका से होता है ना। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हुआ। अब कह रहा है कि ये दोनों ग्राफ को मिक्स करके इसका मिनिमम निकालना है। क्या है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम यानी कि एक ही ग्राफ से एक ही जो एक्सिस पर दोनों ग्राफ को प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले x का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि जो भी इस तरीका का सवाल होगा उसमें हम सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या हो गया, कुछ इस तरीका से बना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद हम किसका बनाने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीका से बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो ये तो ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो मिनिमम है, क्या है, मिनिमम, उसमें ये कंडीशन बताना है कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहां पर है। तो ये जो पार्ट हुआ ये दोनों का हम ग्राफ बनाए, किसका, एक्स और एक्स स्क्वायर का एक ही एक्सिस पर बनाए। लेकिन हमें क्या करना है, इसका मिनिमम ग्राफ बनाना है। तो मिनिमम ग्राफ का मतलब समझ रहे हैं, मिनिमम का मतलब मिनिमम को सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम कहां से इस टाइप के ग्राफ को कैसे मिनिमम और मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक टूट रहा है, एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर टूट रहा है, समझ में आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर टूट रहा है, इस पॉइंट x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। तो अब हम जहां पर कटिंग पॉइंट होता है उसी के वहीं पर हम कंपेयर करते हैं कि मेरा ग्राफ ज्यादा है कि कम है। और आप जानते हैं कि y का मान ऊपर में ज्यादा होता है, नीचे में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ कटिंग है, तो इसके अब लेफ्ट साइड में हम कंपेयर करेंगे कि ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा कि ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम कहता तो हम कंपेयर करते, तो पहले हम इतना में कंपेयर करेंगे कि कौन मिनिमम दे रहा है। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये जो है वो ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि y इधर जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये y का मान ज्यादा होगा और ये y का मान कम होगा। तो ये दोनों में किसको सिलेक्ट करेंगे, क्या कह रहा, मिनिमम, तो मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। अगर कहता मैक्सिमम तो मैक्सिमम को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों में क्या हो गया, इस ग्राफ को सिलेक्ट हुआ। अब चलिए
अब कटिंग कहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो जहां से कटिंग है वो उसी के बीच में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कंपेयर करेंगे। तो एक जरा देखिए, ये ग्राफ है और एक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से 0 से 1 के बीच में अगर ये दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करें तो उस परिस्थिति में ये वाला जो ग्राफ है वो कम वैल्यू देगा, y का मान कम आएगा। खुद सोचिए, y यहाँ पर कुछ होगा, y यहाँ पर कुछ होगा, ज्यादा होगा। तो इस वाले और इस वाले में किसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये जरा देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो दोनों में मिनिमम कौन है, दोनों में मिनिमम ये है। तो किसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका एक ही एक्सिस पर ये दोनों x और x स्क्वायर का ग्राफ था, लेकिन अब दोनों के मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम हम सेलेक्ट कर लिए, ये दोनों में मिनिमम ये है, ये दोनों में मिनिमम ये है, ये दोनों में मिनिमम ये है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मिनिमम या मैक्सिमम का, तो जो जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले आप उसको ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जहां पर कटिंग पॉइंट है उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि किसका y का मान ज्यादा आ रहा है, कहां पर y का मान कम आ रहा है। अगर मिनिमम कहेगा तो मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम को हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान देते हैं। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो अब कैसा बनेगा, अब ये तो ग्राफ था x और x स्क्वायर का, अब हम पूरे पर बात कर रहे हैं मिनिमम का। तो मिनिमम का कौन हो गया, एक ये हुआ है ना, ये हुआ। तो इस तरीका से यहाँ से इस तरीका से आया, एक ये हुआ है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, चलिए ये हो गया। फिर यहाँ के बाद क्या हो गया, यहाँ से इस तरीका से हुआ है ना, यहाँ के बाद इस तरीका से ऐसे हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से इस तरीका से हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फिर ये इस तरीका से हो गया। क्लियर है। तो जो इसका मिनिमम यानी कि ग्राफ ऑफ hx जो हो गया मिनिमम x और x स्क्वायर का जो हो वो ये आया है। ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। तो अब हम क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ तक काम मेरा ग्राफ का था। अब क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट किसका, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का करेंगे। तो कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया कि वैसा फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आए तो वो कंटिन्यूअस होगा और साथ ही साथ हॉल नहीं बनना चाहिए। तो जरा देखिएगा, इस ग्राफ को जब हम बनाएं तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को जब हमने प्लॉट किया तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं पर हॉल नहीं बना रहा है, यानी कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है। तो hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है। अब बात है कि hx इज ए डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ उसमें एक चीज और बात आई कि फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो कहीं पर भी शार्प पॉइंट नजर नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी शार्प नजर नहीं आना चाहिए। जबकि इस ग्राफ को कंसीडर कीजिए तो ध्यान से देखिएगा कि इस जगह पर शार्प पॉइंट बन रहा है। ये कौन सा जगह है, एट x इक्वल टू 1। तो इस जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है, ऐसे जा रहा था और फिर यहाँ से इस तरीका से गया, तो यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है। तो शार्प पॉइंट बनने के कारण ये जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी, तो hx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यू ऑफ x। यस, कहां कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो समझिएगा एक शार्प पॉइंट यहाँ पर बन रहा है और एक शार्प पॉइंट देखिए यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कहां कहां पर नहीं है, तो एट x इक्वल टू 0 पर और एट x इक्वल टू 1 यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ से इसे गया,
फिर ऐसे आया तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे गया तो एक जगह यहाँ शार्प पॉइंट, एक जगह यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है, तो दो जगह पर शार्प पॉइंट बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब तीसरी बात, तीसरा जो ऑप्शन है कि एच डैश एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा। तो जरा देखिएगा, ये यहाँ पर एच डैश एक्स इक्वल टू 1, कब, जब x का मान क्या हो, 1 से ज्यादा हो। तो x का मान यहाँ पर 1 है, और कह रहा है कि x का मान जब 1 से ज्यादा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए एच डैश 1 पर, यहाँ पर जो किसका 1 से ज्यादा के लिए कौन सा ग्राफ है, ये जो है वो y इक्वल टू कौन सा है, बताइए, y इक्वल टू x है। अब हम इसका अगर f डैश x करेंगे तो ये स्लोप को ही तो बतलाता है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x से ज्यादा के लिए तो x का मान क्या आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, आंसर सी, आंसर डी, यानी कि ऑप्शन ए सी डी ये करेक्ट आंसर हुआ। तो आप इसमें ग्राफ को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब देन, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑफ 2 पॉइंट्स, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट्स। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या करेंगे, जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो ग्राफ प्लॉट किस तरीका से करते हैं हम आपको बताए हैं। एक ही एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है। जब ग्राफ बन जाएगा उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नॉट कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो कहाँ पर नहीं है, वो सारा बात आपको तब पता चलेगा जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो चलिए हम ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं, 1, है ना। तो सिखाए भी है आपको। पहले एक ही लाइन पर हम सारा चीज ले लेते हैं। पहले ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, 1, है ना। तो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीका से y इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर, किसका, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ होता है, अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीका से हुआ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीका से होता है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीका से होता है ना, इस तरीका से y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए इस तरीका से y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा, ये है ना। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये हो गया आपका y बराबर किसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। एक्स स्क्वायर का आप लोग जानते हैं किस तरीका से बनता है, इस तरीका से। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीका से बनता है, इस तरीका से, क्लियर है। इस तरीका से y बराबर एक्स क्यूब का बनता है। और y बराबर 1 का कैसा बन गया, इस तरीका से। तो तीनों का हम लोग बना लिए। यहाँ पर जरा देखिए, इसका ग्राफ बना लिए, फिर यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना लिए, फिर y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लिए। तो हमें सिर्फ क्या था, ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के बाद फिर आसानी से पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या सिखाए हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिनिमम। तो इस ग्राफ में हम मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम मिनिमम कैसे सिलेक्ट करने के लिए सिखाए हैं, जहां से कटिंग पॉइंट हो। तो इसमें और इसमें कटिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना, ये दोनों के। तो यहाँ पर जरा देखिए, एक ग्राफ ये हुआ, पिछला क्वेश्चन में 2 ग्राफ था, यहाँ 3 है, 1 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू है। अब हम तीनों में कंपेयर करेंगे कि तीनों में मेरा जो होगा वो मान क्या होगा। तो जरा देखिएगा, खुद समझिएगा कि सबसे पहले हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस सब में सबसे मिनिमम मेरा कौन हो जाएगा। तो मिनिमम मेरा ये ग्राफ है। तो
इस तरीका से मेरा यहाँ से यहाँ तक ये मिनिमम बना। फिर इसमें मेरा मिनिमम कौन सा ग्राफ है, इसमें जरा कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर कटिंग पॉइंट में ये और इसमें तीनों में मिनिमम मेरा कौन है, ये है ना। ये जरा देखिएगा, यहाँ से इस तरीका से ये है, क्लियर है। फिर उसके बाद जरा देखिएगा, ये तीनों में मेरा मिनिमम कौन है, तो ये तीनों में मेरा मिनिमम ये है, क्लियर है। जरा फिर से समझिएगा, इसमें और इस वाले में तीनों में कंपेयर कीजिए। तो तीनों में कंपेयर जब हम करेंगे तो इन तीनों में मिनिमम कौन है, इन तीनों में मिनिमम हमारा ये है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा ऑल ओवर, जिसे यहाँ देखते हैं, यहाँ भी अगर करेंगे तो ये तो दिखने में यहाँ लग रहा है, लेकिन इधर भी नीचे की ओर यही जा रहा है, यानी कि मिनिमम तीनों में मिनिमम मेरा कौन है, ये है। अब यहाँ से यहाँ तक के, जरा यहाँ तक के कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, लेकिन तीनों में मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है तीनों में, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया। फिर जरा देखिए, इसमें और इसमें, है ना, इसकी इस कटिंग के बाद देखिएगा, तो इस कटिंग पॉइंट के बाद तीनों में मिनिमम कौन सा है, तो मेरा ये मिनिमम है, क्लियर है। तो मेरा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीका से बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बना, मेरा fx इक्वल टू मिनिमम, है ना, 1 + x² + x³ और ये जो ग्राफ था वो किसका था, 1x² और x³ को एक ही एक्सिस पर हम बनाए हैं। अब इसमें मिनिमम छाट करके ये ग्राफ आया, सिचुएशन ये आया, है ना। अब हम इसमें अब क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे। तो क्या कह रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हाँ कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, देख रहे हैं लगातार चल रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये है कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है। तो अगर कहीं पर भी शार्प पॉइंट बन जाएगा तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, रॉन्ग, fx इज डिफरेंशिएबल ओनली 1 पॉइंट, है ना। कहां पर, सिर्फ इस जगह पर शार्प पॉइंट बन रहा और कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं। जरा देखिए, यहाँ से भी इस तरीका से गया है, यहाँ पर भी शार्प पॉइंट नहीं बना है, देख रहे हैं ना, यहाँ से इस तरीका से एक ही ग्राफ था। ये y = x³ का जो ग्राफ होता है, हमने आपको बताया कि इस तरीका से होता है। तो इसमें भी देखिए कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं, जो भी चेंज हुआ यहाँ पर चेंज हुआ। तो कितना जगह पर शार्प पॉइंट बना है, एक जगह पर। तो जिस जगह पर शार्प पॉइंट बनता है वही उसका नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कहलाता है। तो सिर्फ 1 जगह पर बना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन इज करेक्ट है। फंक्शन R2R and GR2R be respectively given by fx equal to mod x plus 1 and gx equal to x² plus 1, define HR2R by hx equal to दिया हुआ है मैक्सिमम fx और gx रहेगा जब x का मान लेस देन 0 हो, और मिनिमम fx gx if x is greater than 0. The number of points at which hx is not differentiable is, है ना, कह रहा है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो कितने पॉइंट पर नहीं है। तो जो क्वेश्चन हम लोग पहले 2 क्वेश्चन देख चुके हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को क्या किया है, स्टैंडर्ड किया है। तो ध्यान से हमने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 अलग अलग फंक्शन है, पहले इन दोनों का पार्टिकुलर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले fx का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो fx आपका क्या है, mod x + 1 है। तो आप जानते हैं कि mod x का क्या ग्राफ होता है, इस तरीका से। और ग्राफ में आपने सीखा है कि अगर फंक्शन के आउटसाइड में अगर कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग ऊपर की ओर चला जाएगा, और फंक्शन के अगर आउटसाइड में माइनस होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग नीचे की ओर चला जाएगा, और फंक्शन के इन साइड में अगर ऐड होता है तो ग्राफ का शिफ्टिंग लेफ्ट हो जाता है। अगर माइनस होता है इन साइड में तो उस ग्राफ का शिफ्टिंग राइट हो जाता है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, एक्चुअल में mod x का ग्राफ ये है। अब इसमें क्या हुआ है, एक यूनिट क्या हुआ है, ऐड हुआ है। कहाँ ऐड हुआ है, फंक्शन के आउटसाइड में। तो क्या होगा, ये ग्राफ
एक शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीका से बनेगा, इस तरीका से, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 1। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं किसका, gx का। तो gx क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी उसी प्रकार से है। तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीका से अभी सीखे हम लोग। और उसमें क्या हुआ 1 ऐड हुआ है, तो एक यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर की ओर उठ जाएगा और इस तरीका से ग्राफ बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब अगला जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान देना है, किस पर, hx पर, कि hx में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों पर बात हम विचार करेंगे कि अब हमें क्या काम कर, उसको बढ़िया से देख लीजिए। सबसे पहले हम किसका बना देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना देते हैं, ठीक है। फिर इस तरीका से बनेगा ग्राफ, है ना, इस तरीका से बनेगा इसी पर। तो ये दोनों का कंबाइंड हो गया। अब हम क्या कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कह रहा है कि अगर x का मान यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 1, ठीक है। यहाँ पर इस जहाँ कट करेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 होगा, यहाँ पर कट करेगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू -1 है ना, x इक्वल टू 1। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है कि x का मान या तो 0, यहाँ 0 है, या 0 से कम लेते हैं, 0 या 0 से कम लेते हैं। तो fx और gx में दोनों फंक्शन को मिलाकर, है ना, क्यों हम दोनों को एक ही पर ग्राफ बनाए, क्योंकि देखिए दोनों में ये क्या किया है, कंबाइंड किया है। तो क्या कर रहा है कि x का मान लेस देन इक्वल टू अगर 0 होता है तो उस परिस्थिति में fx और gx का मैक्सिमम ग्राफ को हम कंसीडर करेंगे। तो x का मान अगर 0 से कम है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 है, तो 0 से कम में मैक्सिमम ग्राफ को हमको लेना है। तो मैक्सिमम कैसे कंपेयर करते हैं आपको सिखाए हैं। इसका ग्राफ देखिए और ये ग्राफ देखिए, दोनों में मैक्सिमम कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो x का मान लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ आपका जो होगा वो प्लॉट होगा। अब है x का मान ग्रेटर देन 0, तो x का मान ग्रेटर देन 0 यानी कि ये राइट साइड में होगा। तो x का मान ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। तो x का मान ग्रेटर देन 0 के लिए ये ज्यादा है, ये कम है, तो मिनिमम में किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या किया कि पहले पार्टिकुलर fx इक्वल टू mod x प्लस 1 का ग्राफ बनाया, फिर उसके बाद gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाया। फिर हमने क्या किया कि दोनों को कंबाइंड किया, और दोनों के कंबाइंड करने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम, पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मिनिमम था, इस क्वेश्चन में दोनों इंक्लूड कर लिया है कि लेस से कम के लिए मिनिमम को सिलेक्ट कर, मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है, और x का मान ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमम को सिलेक्ट करना है। तो इसमें दोनों काम कर रहा है। अब जो फाइनल इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीका से बनेगा, है ना। इसका ये है, तो यहाँ से इस तरीका से ऐसे आएगा। फिर उसके बाद क्या है, इसका क्या है, फिर यहाँ से किस तरीका से गया, इस तरीका से गया, देख रहे हैं। यहाँ से फिर ऐसे आया है, ऐसे आया है, और इस तरीका से हुआ। फिर इसके बाद ये दोनों में मिनिमम कौन है, तो ये दोनों मिनिमम ये है। फिर यहाँ से ये इस तरीका से ऐसे गया है। तो बताइए ये कितने जगह पर जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो ये था, और ये दोनों का जब हम कंबाइंड किए तो ये ग्राफ आया। तो इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, हमने बताया कि यहाँ से इधर के लिए मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम ये है। और इतना ही नहीं, एक पार्ट और छूट रहा था, इधर भी तो देखेंगे मैक्सिमम क्या कर रहा है, x का मान 0 से 1, तो सिर्फ यहाँ तक कि थोड़े आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों में जरा देखिए, यहाँ कटिंग पॉइंट है, फिर इस दोनों फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों में भी कौन सा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम हो गया,
ये दोनों अब क्या कर रहा है कि 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा में यहाँ पर भी कटिंग पॉइंट ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ है, तो ये दोनों में मेरा मिनिमम कर रहा है, तो मिनिमम ये हुआ, ये दोनों में मेरा मिनिमम कौन कर रहा है, तो ये हुआ। तो चलिए इसका जो ग्राफ आया वो यहाँ से यहाँ तक तो हम लाए, फिर यहाँ से इस तरीका से गया, देखिए इसको सेलेक्ट किए हैं, फिर इसको ये हो गया इसका पॉइंट, फिर यहाँ जरा देखिए इधर भी है ना, यहाँ पर भी कटिंग पॉइंट है, यहाँ से कौन मैक्सिमम है, ये है, तो यहाँ से फिर इस तरीका से ये है, देख रहे हैं, इस तरीका से यहाँ पर है, ऐसे है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है, ये इस तरीका से जा रहा था, इस तरीका से सीधा, और फिर यहाँ से क्या हुआ है, ऐसे बेंड हुआ है ना, इस तरीका से, तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है, क्लियर है। इस जगह पर पहले इस तरीका से था, यहाँ से इस तरीका से क्या हो गया है, मुड़ गया है, तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट बन रहा है। एक यहाँ पर शार्प पॉइंट बनेगा, जरा देखिएगा, यहाँ से इस तरीका से ये आया और फिर यहाँ से इस तरीका से गया है, इस तरीका से मुड़ा है, तो यहाँ पर भी शार्प पॉइंट आया है, और फिर यहाँ से इस तरीका से यहाँ पर मुड़ गया है। तो कितने जगह पर शार्प पॉइंट है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो कितने जगह शार्प पॉइंट है, 3 जगह शार्प पॉइंट है, देख रहे हैं ना, यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह शार्प पॉइंट है। तो ध्यान से समझिए, पहले किसका ग्राफ बनाए, mod x + 1 का, फिर इसका बनाए, फिर दोनों के कंबाइंड करके ग्राफ बनाए, फिर क्या कह रहा था कि x का मान अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक के कटिंग पॉइंट आया, फिर यहाँ से इधर आया, तो ये दोनों में कंपेयर किए तो ये ज्यादा हो गया, ये दोनों में कंपेयर किए तो ये ज्यादा हो गया। इधर के लिए मिनिमम सेलेक्ट करने के लिए कह रहा था, तो ये दोनों में कंपेयर किए तो ये मिनिमम हुआ, ये दोनों में कंपेयर किए तो ये मिनिमम हुआ, क्लियर है। अब हम इसका जब ग्राफ बनाने लगे तो एक आ गया यहाँ से इस तरीका से, जो कि ये बनाए हम, फिर यहाँ से इस तरीका से आया जो ये बनाए, फिर इधर में यहाँ से ये मुड़ गया तो ये बनाए, और इसमें यहाँ से ये इधर की ओर मुड़ा तो ये बना लिए। तो ये जरा देखिएगा, ग्राफ इसका एक्चुअल ये ग्राफ हुआ, तो ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पर हॉल नहीं बना रहा है, लेकिन ये जो है वो शार्प पॉइंट है। कहाँ कहाँ पर शार्प पॉइंट है, एक इस जगह पर शार्प पॉइंट है, एक इस जगह पर शार्प पॉइंट है और एक इस जगह पर शार्प पॉइंट है, यानी कि 3 जगह पर शार्प पॉइंट है। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो कहाँ कहाँ पर नहीं है, जिस जगह पर वो शार्प पॉइंट बनाता है वो उसका नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट फंक्शन R2R be a differentiable function and f1 equal to 4, then the value of limit x tends to 1, है ना, 4 से लेके fx 2t by x minus 1। ये फंक्शन कह रहा है कि क्या